Hello, my dear students. How are you? I think all of you will be in the pink of health with your family at your homes. बच्चों, लास्ट क्लास में we had started English poetry lesson 1 character of a happy life. Before we resume this class, I want to extend my thanks and love to those students who are joining this class with interest. बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया. मुझे आई वॉज रियली वेरी ग्लैड. अंकिता, रानी, अमरीन, काजल और जाने न जाने कितने नाम. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बड़े ध्यान से इस क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं. बच्चों, ये वास्तव में दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. बच्चों, दूसरी चीज आई हैव चेंज कि इस क्लास को थोड़ा सा मैंने कलरफुल बनाने की कोशिश की है. यू नो, कलर्स दे गिव अस प्लेजर, फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस. रंग जिंदगी में बहुत कुछ हमें सिखाते भी हैं और हम हमारे अंदर खुशी भर देते हैं. दे फिल अस अवर हार्ट विथ हैप्पीनेस. एज दिस इज वेरी टफ टाइम, तो you will certainly like all this pattern, colorful pattern. So that's why I have done all these things. Fight corona, stay home, stay safe. This is the message for all of you during these classes. बच्चों, अब हम today we will start reading third and fourth, fifth paragraph of this lesson. You know, in previous class we had done first two paragraphs. पहले हमने इसकी रीडिंग की थी. अब हम टुडे वी विल रीड 3 paragraphs and we will also discuss its expression and its meaning, word meaning, etc. बच्चों, एक और चीज आई वांट टू टेल यू कि जो लेसन 1 इंग्लिश प्रोज का हमने फिनिश किया था, आ गर्ल विद अ बास्केट, उसका एक टेस्ट पेपर पिछले क्लास में रह गया था. टुडे आई विल गिव दैट टेस्ट टू यू. मैं यू विल हैव दिस टेस्ट एंड आई विल गिव यू द टाइम फॉर दिस टेस्ट पेपर. तो दैट इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल जस्ट शो दैट टेस्ट पेपर. वो आज आपको फिनिश करना है. और बच्चों, अब हम टुडे वी विल स्टार्ट एंड रिज्यूम दिस क्लास बाय रीडिंग द थर्ड पैराग्राफ. यू नो कि जब तक रीडिंग क्लियर नहीं होती तब तक आप लोगों की समझ में भी कुछ नहीं आता. ये रीडिंग जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ की ऑलरेडी वी हैव डन इट. नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड वन. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great, who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. So these are the 3 paragraphs. बच्चों, these are the word meaning. Stanza 2 and 3. Passions, तीव्र इच्छा. Soul, आत्मा. Untied, मुक्त करना. Vulgar breath, सामान्य लोगों द्वारा की गई आलोचना. रूमर्स, अफवाह. कॉन्शियंस, आत्मा. रिट्रीट, आश्रय स्थल. फ्लैटरर्स, चापलूस. फीड, पालन पोषण. ड्यून, नष्ट करना. ऑपरेसर्स, विरोधी. एनवीज, ईर्ष्या करना. रेज, उत्पन्न करना या उठाना. वाइस, बुरा व्यवहार. वाउंड्स, घाव. प्रेज, प्रशंसा. स्टेट, राज्य. लेट एंड अर्ली, सुबह शाम. ग्रेस, दया और प्रेम. गिफ्ट्स,
वरदान आशीर्वाद, एंटरटेन्स बिताना, हार्मलेस हानि रहित, वेल चूजन अच्छी तरह से चुनी गई। एंड बच्चों दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा नंबर 3। One who is uninfluenced by the rumors or is not affected by false words is truly happy man. Such a man always acts upon according to the instructions of one's or his soul. A happy man is never moved by the words of praise of the flatterers. Even unjust man does not cause any harm or destruction to such happy man. ऐसा व्यक्ति जो अफवाहों या झूठे शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है। वह चापलूस व्यक्तियों की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, यहाँ तक कि विरोधी या अन्यायी लोग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वह उन पर विश्वास नहीं करता। स्टैंजा नंबर 4। A truly happy man is never jealous of those men who have risen to high standard just by chance or by luck, not by hard work or merit. He is not influenced by the flattering words of deceitful people. He does not care for those rules of the government which are not in favor of the common people, but he likes those rules which are good for the welfare of the common man. बच्चों, this is the हिंदी ट्रांसलेशन। एक खुश व्यक्ति कभी उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जो केवल भाग्य से उन्नति प्राप्त करते हैं, ना कि परिश्रम या योग्यता से। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज लोगों द्वारा की गई चापलूसी भरे शब्दों से प्रभावित नहीं होते। वह ऐसे सरकारी नियमों जिनसे आम आदमी का भला नहीं होता की परवाह नहीं करता, बल्कि सामान्य लोगों के कल्याण हेतु बनाए गए नियमों का वह पालन करता है। बच्चों, this is paragraph number stanza number 5. Now we will, most of the people pray to God for obtaining worldly prosperity and happiness, but a happy man's progress to God aim at obtaining God's blessings and mercy. He passes his days without causing any harm to anyone. He keeps himself busy either in reading good and inspiring books or in the company of good friends. This is the key to lead a happy life. So बच्चों, this is the translation and Hindi version, English version of these 3 paragraphs. And today I am giving you this paper. Please have a short. Students, this is the test for you for today. आज आपको ये टेस्ट करना है। अभी आपने you have just studied these 3 stanzas. बच्चों, as you know, humors and flattering words, they cause harm to a man's behavior and character. जितने भी अफवाहों और चापलूसी वाले जो शब्द होते हैं वो किसी भी व्यक्ति की कैरेक्टर और व्यवहार दोनों को ही हानि पहुंचाते हैं। That's why we should act upon the words of our conscience. हमें हमेशा अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करना चाहिए। And we should never be afraid of death at any cost. कभी भी हमें मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज अनअवॉइडेबल। मृत्यु को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। एंड वी शुड पास आवर डेज आइदर इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स और इन द कंपनी ऑफ
good friends because you know books are our best friend. बच्चों, किताबों से बढ़कर हमारा सबसे बढ़िया मित्र और कोई नहीं होता. That's why we should study, read the books. This is very good habit. Reading the book is very good habit. आप उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें. ये किताबें ही दे आर द बेस्ट फ्रेंड, दे आर द बेस्ट गाइड, दे आर द बेस्ट टीचर्स फॉर यू. सबसे अच्छी ये बात होती है. इसीलिए एक खुश व्यक्ति हमेशा किताबों के साथ में रहना पसंद करता है. तो बच्चों, अभी आपने 3 पैराग्राफ्स के 3 स्टैंजास की हिंदी और इंग्लिश दोनों को स्टडी किया. अच्छी तरह से इनको पढ़िएगा. और जो टेस्ट पेपर मैंने आपको दिया है, ये टेस्ट पेपर भी आज आपको करना है. आप इसको शो करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड आई विल गिव यू द मार्क्स. मैं आपको वो मार्क्स दूंगा इसमें. और बच्चों, ये दिस इज वेरी हार्ड टाइम. आप घर पर रह रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है. बहुत सारे सैकड़ों बच्चे मेरी इस क्लास से जुड़े हुए हैं. मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं. और मैं सबको एक चीज फिर बताना चाहता हूं कि बच्चों, दिस इज द गुड टाइम टू यूटिलाइज ऑल योर रिसोर्सेज. अपने इंटरेस्ट को, अपने दिमाग को पूरी तरह से जो स्टडी चल रही है, क्लासेस चल रही है, उस पर लगाइए. और दूसरे जो मेरे साथी लोग हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. आप उनके साथ में भी जुड़ें और सब ये होमवर्क करते रहें. आपको बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग.